और फाली अल्लाह का पसंदीदा था यकीनन, क्योंकि कुद्स की आगोश उसे हमसे पहले नसीब हो गई। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि करक के मौसम की तरह आप भी मुनाफिक हैं काउंटेस। आज के बाद से बाबा की तमाम जिम्मेदारियां मैं देखा करूंगी। एलिसा नामी एक ताजिर वजीर सलाउद्दीन के लिए काम करता है। अगर हम उसे ये मालूम हो जाने दें तो सलाउद्दीन उसी लिहाज से हरकत में आएगा। जंगियों से तुम्हारी दोस्ती और माजी का सोचें तो जो तुम बता रहे हो वो खासा काबिले बहस है कौंट पेलियन। इस वक्त माजी का जिक्र करने से किसी को फायदा नहीं होगा। जरूरी है कि अब हम आगे बढ़ें। कौंट पेलियन, माजी में जो हुआ वो माजी का किस्सा हो गया। ये तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नया और निहायत अहम मौका है। मुझे और यरूशलेम को अपनी अतात दिखाने का बेहतरीन वक्त। जंगियों को एक मसनूई फतह हासिल करने दी जाएगी और जिस वक्त वो हमें सिकंदरिया की तरफ पेशकदमी करता सोच रहे होंगे, हम निहायत खामोशी से अपना पूरा बेड़ा दमियात पहुंचा चुके होंगे। सायरा, चलो आ जाओ, वो लोग जल्द ही यहाँ पहुँचते होंगे। यहाँ से रास्ता बदल लो, चलो जाओ। चाचा जान वो किस तरफ गए होंगे? उस तरफ। निज़ार कहाँ है? कहाँ है वो बदजात? एक गाड़ी में उसे ले गए हैं। कौन ले गए हैं? कहाँ ले गए हैं? अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। मलिका आलिया, आपने याद फरमाया। ताजिर एलिसा, हमें फौजी साजो सामान की जरूरत है और ये सब कुछ हमें फौरी तौर पर चाहिए होगा। मलिका हुक्म कीजिए, अलीसा फराहम कर देगा। यरूशलेम के बाहर मेरे फौजी तुमसे मिलेंगे एलिसा। दीगर फौजी सामान के हमरा ये थैली भी उनके हवाले करोगे तुम। मलिका, ये है क्या? जो कहा है वो करो। सवाल करोगे तो नुकसान उठाओगे। जो आपका हुक्म मलिका आलिया। ये क्या है मोहतरम? खोलो इसे। बंद कर दो। वजीर सलाउद्दीन आए हैं। कैसी तबीयत है खलीफा की? आपने जिसे मारने की कोशिश की उसी इंसान का हाल पूछने के लिए आए हैं। महल में रहने वाले तमाम लोग एक मासूम और बेगुनाह औरत पर बहतान लगा रहे हैं, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हें तंबीह करने आया हूं मैं यहां। तुमने अगर इसी तरह शमसा खातून पर झूठे इल्जाम लगाना जारी रखे तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर आपको इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा वजीर आली मकाम। ओह रजा, अपने नाम का आईना बनो।
वरना हद पार करने वाले अजियतनाक जिंदगी गुजारते हैं। तो बिल्कुल वाज़े इशारा है, ताबीर सोचने की भी जरूरत नहीं। काजी फासिल, खुद को अपनी अम्मी के तौर पर देखना और अम्मी की जबान से वो सब नाम सुनना। अली का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम। वो बोली तुम्हारा खमीर इन नामों से गूंदा है मैंने। काजी फासिल, आलमीन की रहमत से मिलोगी तुम, ये कहा उन्होंने। इसका क्या मतलब है? क्या मैं मरने वाली हूं? नहीं शम्सा, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी और हमने उन्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। किसे? सलातुस्सलाम हो उन पर, दोनों जहानों के सरवर हजरत मोहम्मद मुस्तफा को शम्सा। अम्मी ने, यानी तुम्हारी असल ने, यानी तुम्हारी जड़ ने तुम्हें इशारा दिया मुहम्मदी हो जाने का। तुम्हें इस्लाम का शर्फ मिलने की बशारत दी। ये लो, इसे पढ़ोगी तो खुद ही जान लोगी और तुम इसकी आशिक हो जाओगी शम्सा। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा सायरा। अच्छा, तो अब तुम्हें एक एहसान करना होगा। क्या चाहती हो? अपने बाबा की मिरास हासिल करने के लिए मुसल्ला आदमी चाहिए मुझे। अगर तुमने मेरा साथ दिया इसमें तो माला माल कर दूंगी तुम्हें। बिल्कुल। सायरा की बात पर तवज्जो दो निसार। तो कहो, क्या कहते हो? बाबा की जिस तरह बरसों खिदमत की है तुमने, उसी तरह मेरी भी करोगे निसार? मगर क्या? इस दायमी वफादारी को एक नाम देना होगा। क्या चाहते हो निसार? जो तुम्हारे दिल में है वो बोलो। तुम अगर मुझसे शादी कर लो तो मेरे सब आदमी और जाहिर खुद में भी तुम्हारी खिदमत को शर्फ समझेंगे हमेशा। वजीर आली मकाम, क्या हुआ लतीफ? वजीर मोहतरम, एक के बाद एक इतना कुछ हुआ कि कहने का मौका ही नहीं मिला। मुझे एक बहुत अहम बात आपके गोश गुजार करनी है। खैरियत तो है? किससे मुताल्लिक है? शहनशाह मालिक के बेटे शहजादे बाल्डविन से मुताल्लिक। शहजादा बाल्डविन से? शहजादा बाल्डविन जज्जाम का शिकार हो रहा है वजीर मोहतरम, लेकिन किसी को इसका इल्म नहीं। लेकिन इस बात का तुम्हें कैसे इल्म हुआ? जवाब का मुंतजिर हूं मैं सायरा खातून, और इनकार में मैं तुम्हारा जवाब कबूल नहीं करूंगा, ये बता दूं। मेरा जवाब? अपनी तलवार मयान में रखो असद। टुकड़े टुकड़े कर दो दोनों के। रुक जाओ। फिर सोच लो सायरा, ये लोग काबिले भरोसा नहीं लग रहे। जो कह रही हूं वो करो। और कितनी तकलीफें उठाओगे तुम लोग? भूख ने तुम्हें थकाकर नहीं रख दिया? और कितने लोग बीमारियों से मरेंगे तुम्हारे? मैं तुम ही में से एक हूं। बेशक एक ताजिर के घर में आंख खोली मैंने। तुम बचाओगी इस सबसे हमें। इन बच्चों की पैदाइश में मदद नहीं की मैंने।
लेकिन पली बढ़ी तुम्हारे साथ हो। तुम्हें दुश्मनों की तलवारों से नहीं बचाया मैंने। सहरा की बेटी हूं मैं। शाना बशाना लड़े नहीं है क्या हम सब? हम सब भूख प्यास में एक साथ नहीं रहे क्या? तुमसे अच्छे मुस्तकबिल का वादा करती हूं। तुमसे बस इतना कहती हूं, मेरा साथ तो फतह हमारी होगी। अब तुम सब चाहो तो मुझे यही कत्ल कर दो और हमेशा के लिए गुर्बत की जिंदगी काटो, वरना फिर मेरे ताबे हो जाओ तो सितारों को छू लेंगे। साहिरा सरदार! लतीफ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी वजीर मोहतरम, मैंने जज्जाम के मर्ज पर काफी अरसे खुसूसी काम किया है। कैसे शुरू होता है, कैसे बढ़ता है, इसके हर मरहले का मुताला किया है। समझ गया लतीफ। जी वजीर मोहतरम। लेकिन इस बात का हरगिज किसी से जिक्र न करना। मोहतरम, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने मंडी का एक चक्कर लगाया। यकीनन कुद्स में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं हम। सच बता रहा हूँ, बंदरगाह पर माल की तरसील में वो अफरा तफरी है कि बस। माइस, हम रहने बसने के लिए जगह नहीं ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ ज्यादा अरसा नहीं रुकने वाले। एलिसा, मुलाकात हो गई दोबारा? कॉन्ट बेलियन, लगता है खुदावंद हमारी राहें एक दूसरे में उलझा रहा है, ऐसा ही है ना? इंसान उलझाता है, खुदावंद सुलझाता है। खुदावंद के सुलझाए हुए को उलझाओगे तो यकीनन शिकस्त खाओगे तुम। यकीनन हम फिर मिलेंगे कॉन्ट बेलियन, बल्कि इबेलियन की मंडी को बहाल करने में मुमकिन है आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। कैसे पता? आ जाओ माइस। शर्फ बख्शा हमें वजीर आली मकाम। आपकी वजह से मिस्र फितनों से पाक हो चुका है, शुक्र है। लेकिन अफवाहें तो अब भी गर्दिश में हैं। बताइए मुझे, कौन कौन शामिल है इस काम में? क्या कहा है? बताइए, कौन फैला रहा है ये अफवाहें? खलीफा और वजीर से मुताल्लिक बीमारी वगैरह की बात हो रही है। मतलब शमसा खातून। कौन फैला रहा है ये झूठी अफवाहें? वल्ला, मैंने जो सुना वो आपको बता दिया वजीर आली मकाम। किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकते हम, हर कोई कह रहा है। जो भी ये बात कर रहा है मेरे मुंह पर बात करे। आओ सामने। आग जलती है तभी धुआं उठता है। मैंने जो सुना वही आगे बढ़ाया वजीर आली मकाम। तो फिर क्यों ऐसे बता रहे थे जैसे तुम खुद गवाह हो उनके? अगर ये अफवाहें झूठी हैं तो वजाहत कर दें ताकि हर कोई सुन ले। सबके लिए इबरत होगी। अपनी जबानों को काबू में रखो सब। बिलखुसूस जब ये वजाहत का सांस है अभी सिर्फ। बहुतान तराश ये गाफिल मौजूए बहस बेकसूर खातून हो कोई। वो यहाँ से जा चुके हैं चचा जान। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे अभी। कोई हमसे पहले काम दिखा गया। वो कौन हो सकता है? निसार को हमसे छीन लेने वाला कोई।
हमारे इरादे से वाकिफ होने वाला। वो जानता है हम यहाँ जरूर पहुंचेंगे। अब उसके आदमी अपने बलबूते पर है या फिर कोई नया सरदार मिल गया उन्हें। देखते हैं, जो कुछ हुआ जाकर भाई को बताते हैं। फिर आखिर हमारा मकसद तो पूरा हो गया। सुल्तान मौसम, आपने बड़ापन दिखाया और यकीनन आपकी ये खैर ख्वाही रायगा नहीं जाएगी। इब्तिदा थोड़ी मुश्किल जरूर थी, मगर बोरू का अपने भाई सलाहुद्दीन से आ मिलना बहुत अच्छा काम हुआ। आगे भी खैर होगी इंशाअल्लाह। आओ यारुकी, आओ। आपने मुझे याद किया मेरे सुल्तान? क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? जी कर ली मेरे सुल्तान, मगर जब मैं हलब जाने की तैयारी में था आपके हुक्म पर काहिरा रवाना। जो हालिया वाकयात हुए उनके बाद काहिरा जाना ही ज्यादा बेहतर होगा यकीनन। वहां सलाहुद्दीन को मदद की भी जरूरत है इस वक्त। और फिर तुम मेरी आंखें और कान बनकर रहोगे वहां। निजार को कौन कत्ल कर सकता है बोरू? यकीनन कोई ऐसा जिसे बद्दुओं से कोई फायदा हासिल करना हो। ऐसा क्यों सोचा तुमने? निजार के बद्दू जत्थे को भी साथ ले गए हैं वो। निजार को दफनाने के लिए भी कोई नहीं बचा वहां। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा, इस पर नजर रखो बोरू। जो आपका हुक्म भाई। दूसरा ये, जिस खातून का मैंने जिक्र किया, राकिफ की बेटी सायरा। क्या मामला है उसका? काहिरा में जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा उससे निजार का कुछ मालूम हो सके, मगर शायद निजार तक तुमसे पहले पहुंचने वाली वही हो बोरू। लेकिन वो लोग। वजीर आली मकाम ताजिर एलिसा हाजिर होना चाहता है। आने दो। तुम सबसे ज्यादा तजुर्बाकार होने और खलीफा आली मकाम के सबसे ज्यादा करीब होने के बाइस काहिरा भर में फैली हुई तिजारत और राकिफ की मिरास का हकदार मैं ही हूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि तुमसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। सायरा खातून ताजिर राकिफ की वाहिद वारिस हैं और उनकी तमाम जायदाद की मालिक भी। एतराज है किसी को? कोई नहीं, कोई एतराज नहीं किसी को। बहुत खूब। तो बेहतर यह है कि तिजारत की बात कर ली जाए। खुद से बहुत कीमती इत्तलात लाया हूँ वजीर आली मकाम। मलिका मारिया ने मुझसे फौजी सामान से भरे काफी संदूक खुद से बाहर एक सलीबी दस्ते को पहुंचाने के लिए कहा और मैंने उनका ये काम कर दिया। संदूक के सामान से फौजी दस्ते की तादाद का अंदाजा लगा सकते हो? बहुत ही बड़ा दस्ता है यकीनन। कहाँ रवाना हुआ है वो दस्ता, कुछ मालूम हुआ? ये बात बहुत खुफिया रखी गई है वजीर आली मकाम। अगरचे कोई सुराग है तो ये मिट्टी से भरी थैली मलिका ने ये भी उसी फौजी दस्ते को भिजवाई थी और मेरा ख्याल है ये कोई खुफिया इशारा है। ठीक है अलीसा, तुम जा सकते हो। खलील,
फाजिल और कारातिगिन को मेरे पास भेजो। मोहतरम कौंत, क्या लगता है ताजिर अलीसा को कोई शक तो नहीं होगा किसी तरह का? होगा तो सामने आ जाएगा मार्कुस। उम्मीद है अलीसा को जो हमने गलत इत्तला दी थी वो सलाउद्दीन तक पहुंच गई होगी। तो इसका मतलब रमला में जरूर सलाउद्दीन के फौजी हमारे मुंतजिर होंगे। तो हम तैयार नहीं है क्या उसके लिए? बिल्कुल हम तैयार हैं जनाब, मगर एक और मसला परेशान कर रहा है मुझे। वजीर सलाहुद्दीन आपके इस अमल को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। सलाउद्दीन अपने मफाद की खातिर हमारे खिलाफ कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाता। मैं भी यही कुछ कर रहा हूँ। कुछ से टकराव हेबेलियन के मफाद में नहीं। सलाउद्दीन ये बात समझ लेगा। आपको यकीन है ये थैली की मिट्टी किसी खास तरफ इशारा है भाई? बिल्कुल यकीन है। तुम अपने भाई को नहीं जानते। अगर यकीन ना होता, कोई नाकाबिले हल मसला ना होता, तो हम यहाँ क्या कर रहे होते? और कोई इम्कान नहीं। बाजंतीन में कहीं मुंतजिर बहरी बेड़े की तरफ भेजा है उन्होंने वो फौजी दस्ता। मुझे यकीन है। तो हम पहले ही इसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। वो दस्ता किसी बहरी बेड़े की तरफ भेजा गया है, मगर किस जगह? बंदरगाहों के करीबी शहरों पर गौर करो बोरो। वो किसी बंदरगाह के करीब ही होगा यकीनन। याफा, हैफा या फिर अक्का। फर्ज करें बाजंतीनी बेड़ा अक्का में लंगर अंदाज होता है, तो फौजी भेजने के लिए करीब तरीन शहर कौन सा होगा? रमला। रम यानी मिट्टी। हमारे एक शायर ने इसे अपनी नज़म में कुछ यूं बताया है कि जहां मिट्टी सांस लेती है। क्या कहना है इनके, देखो तो जरा। इन्हें तो सब कुछ पता है, शायरी भी मालूम है। अगर शायरी पता ना होती तो ये मसला हल नहीं हो सकता था। यानी अब हमारी मंजिल रमला है। तुम काहिरा में ही रहोगे। बुजुर्ग, बाकियों को खबर कर दो, कहो कि रवानगी के लिए तैयार हो जाएं। जो हुक्म मेरे वजीर। कारातिगिन, तुम्हारा फरीजा है रमला में मौजूद फौजी दस्ते को तलाश करके उसे हर सूरत अक्का पहुंचने से रोकना है। माफ करना, मैं आज तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सका। मिला? मिला। मिला। अभी यहीं रुको, बस जरा सी देर और। ठीक है जनाब। रुको, तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो? मैं करक की कॉन्टेस्ट मिला हूँ। मुहाफिज, जाने दो इन्हें। कॉन्टेस्ट मिला? आपका काहिरा में दाखिल होना तो मना है। मालूम है, मगर मुझे सलाहुद्दीन से, वजीर सलाहुद्दीन से लाजमी मिलना है। खुदारा मेरी मदद करो, फौरन मिलना है मुझे। बहुत कुछ पूछना है, बहुत सी बातें करनी है आपसे काजी फाजिल। जहन में जो भी चल रहा है, जो कुछ भी पूछना चाहती हो, एक एक बात पूछ सकती हो शम्सा। सारे जवाब मिल जाएं तो खुद जान लोगी कि निहायत मोहतरम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दी थी, और दोनों ही नबी एक ही हकीकत तक पहुंचाने के लिए अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे। बेलियन के साथ माजी में हमारे जो मामलात रहे, उन्होंने हमारे ताल्लुकात को काफी ज्यादा मुतासिर किया। लेकिन अब अगर वो सुधर गया है
और सलाउद्दीन को गलत जगह बुलवा लेता है। और उसे अभी अंदाजा हो गया है कि वो सही जानिब है। मेरी परेशानी का सबब एक और मामला भी है। क्या मामला? शहजादी सिबिल्ला और उसका मुस्तकबिल। अब उसे ग्लूम का सोग बनाना बंद कर देना चाहिए। तो यानी आपने भी महसूस कर लिया है? लॉर्ड गाय सिबिल्ला के लिए बेहतरीन इंतखाब है। वैसे भी शहजादी के लिए उसकी पसंदीदगी बिल्कुल साफ जाहिर है। लॉर्ड गाय कहा आपने? ये शादी यकीनन हमारी सल्तनत को मजीद मजबूत बना सकती है। भूले नहीं मेरे शहंशाह कि लॉर्ड गाय की पुश्त पर वेटिकन और पापाए आज़म है। यकीन करें, ये शादी यरूशलेम के लिए इंतहाई अहम है। जाहिर है यरूशलेम की सल्तनत के लिए क्या अहम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अच्छी तरह सोच लिया होगा आपने। और इसके लिए जो भी जरूरी होगा उसका एहतियात से मंसूबा भी बना लिया होगा। मेरी शहजादी, आपकी तजवीज़ पर गौर करूंगा, मगर यकीन कीजिए यरूशलेम की सल्तनत के पास मामलात कुस्तुनतुनिया की नजर से जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। और ये भी कि कई बातें जिन पर आप समझती हैं मैं तवज्जो नहीं दे रहा, वो मेरे काबू में हैं। जी बिल्कुल। ये आप वक्त के साथ समझ लेंगी। आपके हुक्म के मुताबिक आपके जंगजू बंदरगाह के लिए रवाना हो चुके हैं मेरे वजीर। कौंतिस मिला? मुझे वापस मत भेजना, खुदा के लिए। यहाँ के अलावा हर जगह ढूंढ निकालेगा वो मुझे। कौन? शटलियन। सलाउद्दीन, आप बर वक्त ना पहुंच सके, लिहाजा मुझे उससे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। मिला, मुझे अकेला मत छोड़ना। मिला, मिला। काजी फाजिल, मैंने लैला से वादा किया था। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए, बाद में आ जाऊंगी। खलील, तबीब को बुलाओ फौरन। जाओ जाओ। मिला। हेनोक, बता दो मुझे कि तुमने उसे ढूंढ लिया है। क्रक का चप्पा चप्पा छान मारा हमने, कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। मगर क्या? मगर क्या? हाँ? एक कनीज ने बताया है काउंटिस ने रात को अपने कपड़े मंगवाए थे। वो करक से बाहर चली गई। फिर ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। दुनिया के किसी कोने में भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ढूंढ लूंगा तुम्हें। इनकी हालत ठीक नहीं, इनकी तबीयत बहाल होना मुश्किल है। कोई रास्ता निकाले तबीब, जिंदा रखें इन्हें। काश ये मेरे हाथ में होता। हमें तैयार रहना चाहिए हर बात के लिए। हमारे लिए बाप की तरह है। चले गए तो हम अकेले क्या करेंगे आखिर? अल्लाह गवाह है, इन्हें इस हाल में पहुंचाने वाली शमसा खातून को छोड़ूंगा नहीं। तो फिर क्या हुक्म है आपका? यूं बैठने का कोई सबब नहीं है। जो हो सके करो। वो काहिरा में किसी सूरत ना रह सके। जैसे आप कहें। शमसा आपा, क्या हो गया आपको? लैला, मुझे अब जाना है। बस लैला, किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ ना मैं किसी को जानती हूँ और ना कोई मुझे। आपके साथ चलती हूँ मैं। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं फिर सकती। तुम्हें किसी महफूज जगह, महफूज हाथों को सौंप कर जाऊंगी।